वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो पिछली क्लास में हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप चाहो तो वह वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पहचान लिखी है। तो पहचान है हमारी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाएं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मोहन गेंद खेल चुका है, तो चुका है आ गया वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो यहाँ पर हमने नियम लिखे हैं। तो पहला नियम है, यदि कर्ता एक वचन हो यानी एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 है, यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन हो यानी प्लूरल नंबर, तो वहाँ पर सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया हैज और बहुवचन और आई, वी, यू, दे यानी ये चारों वर्ड जो है बहुवचन में आते हैं, तो इनमें हम हैव का ही प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम है, इन वाक्यों में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो कुछ भाई फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्म लिख के रखी हैं। यानी फॉर्म जो है वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों अवस्थाएं लिखी हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले मीन्स होता है खेलना, तो खेलना की पहली फॉर्म होती है प्ले, दूसरी होती है प्लेड, तीसरी होती है प्लेड। यानी तीसरी और दूसरी दोनों सेम होती हैं। खेलते फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना या उड़ाना। फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ठीक है। ऐसे ही ड्रिंक मीन्स पीना, ये फर्स्ट फॉर्म है। DRAN के ये सेकंड फॉर्म है। DRUN के ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही वाश मीन्स धोना, ये फर्स्ट फॉर्म है। WASH ED जोड़ दी हमने, WASHED सेकंड फॉर्म बन गई और WASHED थर्ड फॉर्म बन गई। तो कुछ फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, ED जोड़ करके थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बना देते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर फ्लाई की FLY, FLEW और FLOWN। कुछ फॉर्म सेम रहती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रीड मीन्स पढ़ना, तो यहाँ पर भी READ है, यहाँ पर भी READ है, यहाँ पर भी READ है। ठीक है। तो आपको ये वर्ब फॉर्म जो है किसी भी ग्रामर की किताब में मिल जाएंगी, तो आप इनको एक बार याद कर लीजिए या लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म जो है सिर्फ वर्ब की होती हैं, और वर्ब की एक ही सबसे बड़ी पहचान होती है कि शब्द के अंत में ना आ जाता है। जैसे खेलना, उड़ना, पीना, धोना, देखना, पढ़ना, दौड़ना, हारना, जीतना, यानी सभी वर्ब के बाद में ना आता है, तो आप समझ लीजिए वो क्रिया है। ठीक है। तो इस वाले टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें ये थर्ड वाली फॉर्म जो है यूज होगी। तो यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सूत्र भी लिखा है, वो भी आपको बता देते हैं। टेंस करने का सूत्र है, यहाँ पर हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र है। यहाँ सबसे पहले कर्ता, यानी कर्ता का मतलब होता है और सब्जेक्ट, यानी जो वाक्य में काम करता है। जैसे यहाँ पर मोहन गेंद खेल चुका है, तो यहाँ पर कौन गेंद खेल चुका है, किसने काम किया, मोहन ने, तो मोहन यहाँ पर करता है। प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसके अंदर 2 होती हैं, हैव और हैज। तो एक वचन के साथ में हमें हैज यूज करनी है, और बहुवचन और आई, वी, यू, दे सबके साथ में ये वाली हैव यूज करनी है। इसके बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो अभी मैंने बताया था, और इसके बाद में है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पहला है हमारा मोहन गेंद खेल चुका है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मोहन। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोहन की अंग्रेजी बनाएंगे, मोहन। ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता हो गया प्लस सहायक क्रिया। अब यहाँ पर सहायक क्रिया 2 है, हैव और हैज। एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव। तो यहाँ पर मोहन एक वचन है क्योंकि अकेला है, तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, मोहन हैज़। ठीक है। तो देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई हमारी। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब फॉर्म होती है जिसमें कार्य हो यानी क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया है खेलना,
ठीक है। तो खेलना की थर्ड फॉर्म है हमारी PLAYED, ठीक है। अब आना है इसमें कर्म, तो कर्म क्या है, गेंद, तो यहाँ पे VALL, बॉल। तो मोहन गेंद खेल चुका है, तो ये बन चुका है मोहन हैज प्लेड बॉल, ठीक है। दूसरा है मनोज पतंग उड़ा चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ता रखेंगे, कर्ता कौन है, मनोज, तो यहाँ पे लिखेंगे मनोज। मनोज, मनोज एक वचन है तो सहायक क्रिया यहाँ पे लगाएंगे हैज़, ठीक है। अब इसमें मुख्य क्रिया है उड़ाना, तो उड़ाना की थर्ड फॉर्म है फ्लोन, FLOWN, थर्ड फॉर्म है। और इसमें कर्म है पतंग, KITE, ये बन चुका है मोहन हैज़ फ्लोन काइट। अब यहाँ पर हमने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, नकारात्मक वाक्य यानी नहीं जोड़ दी है, तो ये है हमारा राधा पानी नहीं भर चुकी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राधा, तो सबसे पहले राधा, राधा यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैज़। अब देखिए नॉट आ जाए तो नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद आती है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया है हैज़, तो यहाँ पे इसके बाद में लगा देंगे हम नॉट, राधा हैज़ नॉट। अब इसमें मुख्य क्रिया है भरना, ठीक है। भरना की थर्ड फॉर्म है फिल्ड, FILLED, फिल्ड। अब कर्म है इसमें पानी, वाटर, WATER, ये बन चुका है राधा हैज़ नॉट फिल्ड वाटर, यानी सहायक क्रिया के बाद ही आपको नॉट लगानी है। अगला है, यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक लिया है, क्या मोर छत पर नाच चुका है। तो प्रश्नवाचक में क्या करना है आपको, अगर वाक्य के पहले क्या आ जाए तो उस वाक्य की सहायक क्रिया को सबसे पहले रखना है। हैजैब का है तो हैजैब को आगे रखना है, कैन कुड का है तो कैन कुड को रख देना है, इजारम का है तो इजारम को रख देना है। और किसी भी वाक्य में जो सहायक क्रिया यूज हो रही है वो सहायक क्रिया सबसे पहले आपको रख देनी है। तो क्या मोर छत पर नाच चुका है, तो ये मोर एक वचन है और इसमें सहायक क्रिया हमारी हैज़ आएगी, तो सबसे पहले आपको हैज़ रख देनी है बस। तो यहाँ पर रखेंगे हम हैज़, ठीक है। इसमें सहायक क्रिया पहले आ गई। अब सहायक क्रिया पहले आ गई तो अब डायरेक्ट आपको यहाँ पर कर्ता रखना है, तो यहाँ पर कर्ता है मोर, तो पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। अब दोबारा से हैज़ आपको नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि हैज़ हमारी पहले आ चुकी है। अब मुख्य क्रिया है इसमें नाचना, और नाचना की थर्ड फॉर्म है डांस्ड, तो DANCED, डांस्ड। अब कर्म रह गया इस पर छत पर, छत पर। तो हमेशा कुछ बच्चे गलती करते हैं कि पर को बाद में लगाते हैं, पहले छत की अंग्रेजी लगाएंगे फिर पर की लगाएंगे, नहीं, पहले पर की लगानी है फिर छत की लगानी है। आपको रूफ ऑन नहीं करना है, ऑन रूफ करना है, ऑन रूफ, ठीक है, छत पर। तो ये बन चुका है हैज़ पीकॉक डांस ऑन रूफ। हमने क्या किया, इस सहायक क्रिया को यहाँ से उठा के आगे रख दिया, बस क्या की अंग्रेजी यही हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ बहुवचन वाले उदाहरण लिए हैं, जैसे पहला है लड़के गेंद खेल चुके हैं, तो लड़के यहाँ पर बहुवचन है यानी लड़के ज़्यादा हैं, प्लूरल नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लड़के की अंग्रेजी लिखेंगे हम बॉयज़, VOYS, बॉयज़। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन है तो सहायक क्रिया हम यहाँ पर हैव लगाएंगे बहुवचन के साथ में, तो बॉयज़ हैव, बॉयज़ हैव, तो कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हुई। अब मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खरीदना, खरीदना यानी लड़के खिलौने खरीद चुके हैं, तो खरीदना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर बॉट, BOUGHT, बॉट, ठीक है। अब कर्म है इसमें खिलौने, टॉयज, TOYS, एक खिलौना होता तो टॉय, खिलौने हैं इसमें ज़्यादा तो टॉयज, ये हो गया बॉयज़ हैव बॉट टॉयज। अगला है लड़कियां गीत गा चुकी हैं, तो यहाँ पर ये भी बहुवचन है, तो सबसे पहले हम कर्ता लेंगे, तो कौन गीत गा रही हैं, लड़कियां, तो लड़कियों की अंग्रेजी लगाएंगे हम GIRLS, गर्ल्स मीन्स लड़कियां। अब लड़कियां यहाँ पर ज़्यादा यानी बहुवचन है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे, हैव, ठीक है, गर्ल्स हैव। अब यहाँ पर लड़कियाँ क्या कर रही हैं, गा रही हैं, तो गाना की थर्ड फॉर्म है संग, SUNG, संग। अब गीत की है सॉन्ग, SONG।
तो लड़कियां गीत गा चुकी हैं, ये हो चुका है। गर्ल्स हैव संग सॉन्ग। एक और है लास्ट में, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ चुके हैं, ये हमने प्रश्नवाचक लिया है। तो क्या आ गया इसमें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें हैव को आगे रख देना है, क्योंकि उस सेंटेंस की, उस वाक्य की हमें सहायक क्रिया सबसे पहले रखनी है। तो यहाँ पर हैव आ जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर रखेंगे हैव मंकीज। ठीक है, हैव मंकीज। अब सहायक क्रिया तो यहाँ आ चुकी है, अब दोबारा तो सहायक क्रिया हमें रखनी नहीं है। अब मुख्य क्रिया है इसमें चढ़ना। चढ़ना की है थर्ड फॉर्म क्लाइम्ड, CLIMB। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ED जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म बन गई। अब पेड़ पर, यहाँ पर पेड़ पर की अंग्रेजी हमें ऑन पहले लगानी है, पेड़ की बाद में लगानी है। ट्री ऑन नहीं करना है, ऑन ट्री करना है, ऑन ट्री। तो ये बन चुका है हैव मंकीज क्लाइम्ड ऑन ट्री। तो इस तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस हैं वो बना सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।